हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको सभी को पता है जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो चल रहा है और वहां से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक रिकमेंडेशन आ रहा है जो संसदीय समिति होती है उनके द्वारा कि एनटीए को पेपर ऑफलाइन कराना चाहिए। ठीक है, क्या इसका प्रभाव दिसंबर के ऊपर पड़ेगा या जून के ऊपर पड़ सकता है, ये आगे जो सेशंस आएंगे उसके ऊपर पड़ सकता है। सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस छोटे से वीडियो के अंदर। प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहीं पे आपको मिलती है सारी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको पता ही है इस टाइम पे विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का। यहां पे ही एक जो समिति है उसने कहा है, एनटीए को रिकमेंड किया है कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन को ड्रॉप कर दीजिए, आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराइए। क्या एनटीए ने पहले कोशिश किया था कि हम ऑफलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराएं? यस, 2024 के अंदर किया था। आप सबको पता है हाल क्या हुआ था। एक दिन में एग्जामिनेशन उन्होंने कंडक्ट कराया, फिर न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया और उन्होंने एग्जाम जो था कैंसिल कर दिया। फिर उन्होंने सीबीआई को कहा कि भाई यहां पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और क्या कहा कि एग्जाम लीक ही नहीं हुआ था। तो हमें पता ही नहीं चला कि 2024 में हुआ क्या था। बस हम गए एग्जामिनेशन हॉल तक, वहां तक हमने एग्जाम दिया, पता चला कैंसिल लीक हो गया और फिर उसके बाद सीबीआई ने कह दिया वो लीक नहीं हुआ। तो हम फिर से अभी ऑनलाइन मोड में ही है और आपका दिसंबर एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन मोड के अंदर ही होगा। लेकिन ये जो संसदीय समिति थी इसने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हुए हैं। उन्होंने ये कहा हुआ है, मैं आपको पूरा आर्टिकल पढ़वा देता हूं। मैं 448 करोड़ वाला पॉइंट भी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये इतना अच्छा पॉइंट इन्होंने हमें बताया 448 करोड़ वाला जो एनटीए के ऊपर इन्होंने रखा हुआ है। तो यहां पे पेन एंड पेपर मोड की जो बात की गई है वो इस तरीके से की गई है। देखिए, जो एग्जामिनेशन है ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर पेन एंड पेपर मोड के ऊपर होते ही नहीं है। आप ये कह रहे हो कि पेन एंड पेपर का मतलब ही होता है कि लीक होना है, नहीं, ऐसा नहीं है। सीबीएसई का उन्होंने एग्जांपल दिया है, देन सिविल सर्विस का एग्जांपल दिया है। जो स्टेट पीसीएस होते हैं आपके, चाहे वो यूपी के अंदर हो चाहे और किसी स्टेट के अंदर हो, वो सारे लीक प्रूफ एग्जामिनेशन है, यानी कि वहां पे लीक नहीं होता है। तो आप खाली अगर ये बोल रहे हैं कि आप जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं इसके अंदर लीक नहीं होगा, तो ये तो बेतुकी बात है। इन्होंने ये कहा है और उन्होंने कहा कि आप उसी मोड पे आप शिफ्ट कीजिए जो ऑफलाइन है। और इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि आपने बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे कराए जिसमें बहुत प्रॉब्लम हुई और वो सब ऑनलाइन थे। बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिए। आपको सबको पता है हमारे यूजीसी एग्जामिनेशन के अंदर कितनी प्रॉब्लम होती है, सेंटर्स के ऊपर कितनी प्रॉब्लम होती है। इन्होंने सीयूटी के बारे में भी जिक्र किया हुआ है, इन्होंने नीट के बारे में भी जिक्र किया हुआ है कि ये सारे एग्जामिनेशन थे जिसके अंदर प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा आर्टिकल यहां पे छपा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने जस्ट ये रिकमेंड किया कि आप जो है ऑफलाइन में शिफ्ट होइए, आप पेन एंड पेपर कराइए। जैसे ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, आपने दिया भी होगा स्कूल के अंदर, आपने बोर्ड्स दिए होंगे, ठीक है, वैसे इन्होंने कहा हुआ है। लेकिन जस्ट ये रिकमेंडेशन है और आपको भी पता है कि रिकमेंडेशन कितनी जल्दी माने जाते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। और ये जो रिकमेंडेशन आया है ये वैसे ही जो कांग्रेस की जो कमेटी है, जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह, उनके द्वारा ये कहा गया है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसको लागू होने में भी काफी टाइम लग जाएगा अगर इसको कंसिडर किया भी जाता है। ठीक है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से आ रहा है और देखते हैं कि भाई कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता। लेकिन दिसंबर के लिए आप श्योर रहिए कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होगा। अब पॉइंट निकल के आते हैं कि 448 करोड़ वाला पॉइंट क्या है। ये 448 करोड़ वाला जो पॉइंट रखा हुआ है ये है जो एनटीए ने बच्चों से पैसे लिए और अपने पास रखे। मतलब आप देखिए कितना पैसा उन्होंने कलेक्ट किया है और 448 करोड़ का सरप्लस है उनके पास। ठीक है, जो आपसे 1100 रुपए की फीस लेते हैं और आंसर की चैलेंज करने के लिए 200 रुपए लेते हैं, 448 करोड़ का सरप्लस रख के बैठ चुके हैं अपने पास। और फिर उसके बाद हाल देखिए एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है कि 3512 करोड़ जो थे कलेक्ट किए और कितने खर्च किए, 3064 करोड़ खर्च किए। तो सरप्लस 448 करोड़ अभी एनटी के पास है। ऑब्वियसली ये 448 क्या कर रहे हैं भाई, सेंटर आप सुधार रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके ऊपर भी उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। एटलीस्ट 448 करोड़ कलेक्ट करके बैठे हो तो थोड़ी तो शर्म दिखा लो। थोड़ा तो भाई जो आंसर की जो चैलेंज करने का प्रोसेस होता है उसको सिंप्लीफाई कर दो, अच्छे क्वेश्चन पेपर सेट कर लो, इंग्लिश हिंदी का ठीक से ट्रांसलेशन करा लो, आंसर की चैलेंज करने में हमसे 200 रुपए ना कलेक्ट करो। तो ये एनटीए से सवाल उठने चाहिए। बिल्कुल, आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ये भी जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अभी के लिए ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन के ऊपर जस्ट कहा है कि भाई ये
हम मतलब रिकमेंडेशन दिया है कि आप कराइए प्लीज, जैसे कि यूपीएससी कराता है और वो भी लीक प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये तो बात रही इसकी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है हमारा कि अभी तो दिसंबर के अंदर ऑनलाइन ही होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है। हमने प्री नेट का शेड्यूल आउट कर दिया, जैसे प्री बोर्ड होते थे, ठीक है। और ये बिल्कुल लीक प्रूफ है, आपको ऑनलाइन आना है, सेशन के अंदर बैठना है और एग्जामिनेशन देना है। तो प्री नेट का शेड्यूल आउट हो चुका है, आप सबको पता होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। पूरा प्रोसेस क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको सेशन अटेंड करना है, फिर आपका आंसर कीज हम देंगे, उसके बाद कट ऑफ भी बताएंगे, जैसे सिंपली आपका प्री बोर्ड होता था। तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए। ये रही आपकी एग्जामिनेशन की सारी डेट जो हम टेक्स्ट बुक के ऊपर करा रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये रही सारी एग्जामिनेशन की डेट, यहां पे देख लीजिए और अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन तो आपका ऑनलाइन ही है। मेक श्योर कीजिए इसी में आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लो। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चीज में कहीं भी दिक्कत आती है, तो यहां पे आप बता सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर आके, और हम आपकी इमीडिएटली असिस्टेंस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर कीजिएगा रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा प्री नेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।